बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के मार्केट में इस वक्त किस तरह का रुझान चल रहा है और मार्केट जोन सी आज वो पॉजिटिव नज़र आ रही है तो क्यों नज़र आ रही है, मार्केट कहाँ तक लो बना के आई है और उसके बाद मार्केट जोन सी है क्या आने वाले वक्त में 46,000 से ऊपर सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है या नहीं आ रही। इन सब बातों को डिस्कस करेंगे और उसके साथ देखेंगे कि आगे आने वाले वक्त में मार्केट के ग्राफ्स क्या कहते हैं। इसके साथ साथ हमारी स्टॉक फैमिली का हिस्सा बने, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप मौजूद है स्टॉक सीक्रेट के नाम से। अगर आप हमें लाइव मार्केट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें और हमारे साथ लाइव मार्केट में ज्वाइन हो जाएं। आप टेलीग्राम में स्टॉक सीक्रेट लिखें और उसके साथ सक्सेस का लोगो बना होगा, आप हमें उस पर क्लिक करके और ज्वाइन कर सकते हैं। आज जब मार्केट स्टार्ट हुई तो 45,726 के ऊपर स्टार्ट हुई और उसके बाद उसने माइनर्स आप लेके और एक बड़ा डिप लिया, लॉन्ग डिप की तरफ गई और 45,600 के लेवल को मार्केट ने टच कर लिया। यहाँ से लग रहा था कि मार्केट ने जो अपना बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया हुआ है कि मार्केट मजीद बियरिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगी, लेकिन वहाँ पे एक बुल रन आया और मार्केट जोन सी है दोबारा वो ग्रीन जोन में आ गई और 45,919 को इसने टच किया। 45,919 के गिर्द गिर्द मार्केट सारा दिन घूमती रही और एंड में बिल्कुल आखिर में जाके क्लोज भी तकरीबन 45,903 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई, जबकि इसमें चेंज 176.55 पॉइंट का आया। डे रेंज 45,596 से लेकर 45,978 तक रही। मार्केट इस वक्त अपने 52 वीक के हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ी है। वॉल्यूम बतदरीज लो हुए 224 मिलियन का कारोबार हुआ मार्केट में। लीडर्स में टीआरजी आपको सर फहरिस्त नज़र आ रहा है, 29.40 मिलियन वॉल्यूम गेन किए और इसके साथ पीआरएल ने आज अच्छी मूवमेंट देकर और वापस आकर नीचे बंद हुआ, 1% नीचे बंद हुआ और इसमें भी 28.84 मिलियन का कारोबार हुआ। जबकि एफएफएल कल जो अपर लॉक पे था आज ये वापस 18.64 पे बंद हुआ। यूनिटी ने प्लस का साइन दिया और इसके साथ कैल जोन सा वो नॉर्मल रहा। आज की ऐसी 100 आपको काफ़ी दिनों के बाद ग्रीन जोन में नज़र आ रहा है। कमर्शियल बैंक ने मार्केट को गिराने की कोशिश की, जिनमें एचबीएल और यूबीएल आपको माइनस साइड पे नज़र आ रहे हैं। एचबीएल, यूबीएल, उसके बाद बीएफएल, एनबीपी और एबीएल ने कोशिश की मार्केट को गिराने की। इसके साथ फर्टिलाइजर सेक्शन देखें तो इसने भी इंडेक्स में तकरीबन 5.08 पॉइंट को गेन किया और 0.09% चेंज की मार्केट को अप रखने में। एंग्रो जोन से वो आपको नेगेटिव साइड पे नज़र आ रहा है, जबकि एफएफसी ने मार्केट को साथ दिया और मार्केट के साथ रहा। ईफर्ट, एंग्रो ये दोनों माइनस में रहे। इसके बाद देखें हमारे जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, इन्होंने मार्केट का बेहतरीन साथ दिया और ओजीडीसी प्लस में नज़र आया। पीपीएल जोन सा वो नॉर्मल रहा, कोई चेंज नहीं, जबकि पीओएल ने मार्केट को गिराने की कोशिश की। मारी पेट्रोलियम ने मार्केट का साथ दिया और इंडेक्स में 61.96 पॉइंट का इजाफा किया। इसके दो अदर हैंड देखें, सीमेंट जोन सा वो नेगेटिव साइड पे आपको नज़र आ रहा है। सीमेंट में सिर्फ एक लकी सीमेंट है जो मार्केट का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि डीजीकेसी, एफसीसीएल, कोहाट सीमेंट और पीआईओसी आपको नेगेटिव जोन में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आप देखें पावर सेक्टर को, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, उसमें हबको जोन सा है बहुत बड़े गेन के साथ आपको प्लस साइड पे नज़र आ रहा है। कैपको दूसरे नंबर पर रहा, कैल नॉर्मल रहा और सैफ पावर लिमिटेड ने भी मार्केट का साथ दिया। अब अगर देखें कि मार्केट में कितनी कंपनीज प्लस रही तो 43 कंपनीज अप रही, 48 डाउन रही, 9 जोन से वो अनचेंज रही। अब एक नज़र डालते हैं कि किस किस सेक्टर ने मार्केट को अप रखने में अपना किरदार अदा किया। तो पावर एंड जनरेशन कंपनी 79.08 पॉइंट के साथ आपको सर फहरिस्त नज़र आ रही हैं, जबकि ऑयल एंड गैस कंपनी ने भी इनका साथ दिया 70.68 के साथ और टेक्नोलॉजी ने भी इनको फॉलो किया 39.99 पॉइंट के साथ। मिसलिनियस ने 11.76 के साथ मार्केट का साथ दिया, जबकि केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल ने 6.61 के साथ। टेक्सटाइल सेक्टर दबाव का शिकार रहा -16.42 पॉइंट के साथ। कमर्शियल बैंक दबाव में रहे, फार्मास्यूटिकल दबाव में रहा, ऑटोमोबाइल दबाव में रहा और सीमेंट भी आपको दबाव में नजर आ रहा है।
जबकि अदर हैंड देखें कि कौन कौन सी कंपनी जो सी है वो मार्केट का साथ देते हुए नजर आ रही हैं, किस किस कंपनी ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो चूंकि आपका पावर सेक्टर ऊपर था, तो इसी तरह हबको जो सा है वो 73.56 के साथ आपको सरे फहरिस्त नजर आ रहा है। माड़ी ने उसको फॉलो किया 61.96 के साथ, टीआरजी 53.86 के साथ और बीएएचएल 29.63 के साथ, ओजीडीसी 23.36 के साथ आपको 5वें नंबर पर बोर्ड पे नजर आ रहा है। इसी तरह एचबीएल ने उसको गिराने में किरदार अदा किया, यूबीएल ने उसका साथ दिया, पीओएल भी उसको गिराने में मददगार साबित हुआ, सिस्टम ने भी कोशिश की मार्केट को गिराने की। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस तरह का नजर आ रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कौन निकल रहा है, कौन इन हो रहा है। तो आज भी फॉरेन कॉरपोरेट ने मार्केट का पूरा साथ दिया और इन्होंने तकरीबन 1.5 मिलियन से ऊपर की मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन इंडिविजुअल भी इनका साथ देता नजर आ रहे हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी मार्केट का साथ दिया और मार्केट में तकरीबन 1.73 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तो एफ आई पी आई जोन से फॉरेन इन्वेस्टर जोन से उन्होंने टेक्सटाइल कंपोजिट को खरीदा, कमर्शियल बैंक को खरीदा, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन को खरीदा, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को खरीदा, फूड को खरीदा और इसके साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को खरीदा और ऑल अदर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की। सीमेंट में इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, टेक्नोलॉजीज में इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की और फर्टिलाइजर को भी ये बेच के निकले। जबकि अदर हैंड पे अगर देखा जाए कि हमारे अपने जो एल आई पी आई हैं, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या चीज़ें खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। तो जो आज हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं ये आपको नेगेटिव साइड पे नज़र आ रहे हैं, बैंक्स भी आपको माइनस साइड पे नज़र आ रहे हैं, जबकि ब्रोकर प्रॉपर्टीज़ ये भी आपको माइनस साइड पे नज़र आ रही हैं और कंपनीज ये आपको प्लस में नज़र आ रही हैं। नो लिटिल बाइंग की, इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं है इनकी, जबकि इंडिविजुअल हजरात ने आज फिर मार्केट का साथ दिया और तकरीबन 3 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट की मार्केट में। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज वो भी आपको खरीदती हुई नजर आ रही हैं। म्यूचुअल फंड ने ठीक ठाक चीज़ों को बेचा, इन्होंने 6 मिलियन से ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग की, 6 मिलियन से ऊपर चीज़ों को इन्होंने निकाला है। एनबीएफसी नॉर्मल रहा, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको प्लस साइड पे नजर आ रही हैं। किस में से निकल रहे हैं, किस में इन हो रहे हैं, तो इन्होंने टेक्सटाइल कंपोजिट को, कमर्शियल बैंक को, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को, इन सब को इन्होंने बेचा निकाला। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी इन्होंने सेलिंग की, जबकि सीमेंट को ये लोग खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिकेशन को खरीद रहे हैं और फर्टिलाइजर को खरीद रहे हैं। अब मार्केट ने जो सपोर्ट जनरेट की है वो 45,750 की पहली सपोर्ट है और उसके बाद 45,600 की और फिर इसी तरह 45,200 की, और ये सपोर्ट मार्केट को अब आने वाले वक्त में मिलने वाली है। और इसके बाद मार्केट की जो पहली रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट आज तोड़ नहीं पाई बल्कि इसके ऊपर से होकर वापस आ गई। ये बनती है 45,950 की। पहली जो उनसे रेजिस्टेंस है अब मार्केट को 45,950 के ऊपर मिलने वाली है। ये वो रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट अभी तक तोड़ नहीं पाई। आज इसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन वहाँ से मार्केट जोन से वो रिटर्न हो गई, वापस आ गई। और दूसरी जो बड़ी मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगी वो नफसियाती लेवल 46,000 के है और उसके बाद 46,217 की, और यहाँ 46,200 की रेजिस्टेंस मेन जो मार्केट को मिलेगी, जिसके बाद मार्केट जोन से वो ऊपर का सफ़र तय कर सकती है। अगर हम अपने इसी ट्रेंड को जिसको हम देख रहे हैं, अगर हम 1 आवर के चार्ट पे देखें कि 1 घंटे के चार्ट पे इन्होंने इसने किस तरह का शो किया। मार्केट जब स्टार्ट हुई आपके आज डे में 19 को, जब मार्केट स्टार्ट हुई तो इसने पहला जंप लिया और जंप लेके इसने ऊपर जाने की कोशिश की। उसके बाद मार्केट को रिजेक्शन मिली, मार्केट जोन से वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आई, लेकिन फिर मार्केट में ये जो बनी ये बुलिश एनगल्फिंग बार बनी, जिसकी वजह से मार्केट ने 45,949 के लेवल को टच किया। यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली, जिसके बाद मार्केट संभल नहीं पाई और मार्केट दोबारा वापस आ गई। मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रही और उस रेजिस्टेंस को बार बार टच करती हुई मार्केट जोन से वो वापस आती रही।
यहाँ से क्लियर हो रहा था कि अब मार्केट जोन सी है वो ऊपर नहीं जाने वाली, इससे ऊपर टिकने वाली नहीं है, बल्कि नीचे ही जाएगी। तो मार्केट ने एक लंबी रेड कैंडल बनाई जिसने मार्केट को ड्रैग डाउन करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि इसके जोन से बुल थोड़े से ताकतवर नजर आए, उन्होंने फिर एक दफ़ा कोशिश की इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, लेकिन मार्केट इस रेजिस्टेंस को दोबारा नहीं ब्रेक कर पाई, बल्कि उसको टच करके हुई वापस आ गई और मार्केट की क्लोजिंग जोन से वो 45,903 के करीब हुई। अब ये सारी बातें क्या हमें बता रही हैं, इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है? वही बात है जो मैंने अपनी स्टॉक फैमिली को और आप लोगों को, जो हमारे न्यू आने वाले चैनल पे लोग हैं, उनको मैंने क्लियरली ये बात बताई थी कि मार्केट उस वक्त तक मुझे बेहतर नहीं लग रही जब तक ये 46,000 से ऊपर सस्टेन नहीं करती। मार्केट ने आज काफ़ी दिनों के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, जो कि एक अच्छा साइन है कि एक ग्रीन कैंडल बनती नज़र आ रही है। लेकिन मार्केट उस वक्त तक सस्टेन नहीं कर पाएगी जब तक ये 46,000 से ऊपर कैंडल्स बनाना शुरू नहीं होती, और इसके साथ साथ इसमें वॉल्यूम जनरेट नहीं होते। आज भी मार्केट में जो वॉल्यूम कल की निस्बत उनमें कमी देखी गई, वॉल्यूम जो उनसे बदतदरीज कम हो रहे हैं। एक दफ़ा फिर अपने दोस्तों को मशवरा है कि बहुत मोहतात होकर काम कीजिएगा, मार्केट डे ट्रेडरों की जन्नत बनी हुई है। मार्केट इस वक्त जो नज़र आ रही है वो डे ट्रेडर्स के लिए जन्नत बनी हुई है। मार्केट दिन में हाई लेती है, वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती और वहाँ से तेज़ी से वापस आती है। तो जो डे ट्रेडर हैं उनके लिए जन्नत बनी हुई है। लेकिन जो अच्छे शेयर हैं उनमें अपनी 75% इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा। डे ट्रेड से मैं आपको मना नहीं कर रहा, डे ट्रेड ज़रूर करें, दिन में अपना कमाएं, नफ़ा लेके निकल जाएं जब तक मार्केट 40,000 से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती। अब कल का ये व्यू है कि हो सकता है कि मार्केट कल 40,000 के लेवल को तोड़ दे और उस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, लेकिन इसमें अच्छे वॉल्यूम जनरेट होना भी ज़रूरी है। इसी बातों के साथ इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ होंगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।